अम्मा बा'दु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते बসে আসে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, আমার বন্ধু, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি বাংলাতেই তাকরীর করব। কেন এই জন্য বলছি আমি कि मुझे जो दावत मिली थी वो 30 तारीख की, अब तकरीर करने खड़े हुए 31 तारीख। 31 तारीख छे कि नहीं आज? बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आना मेरा काम, बैठना मेरा काम, सुनना मेरा काम, कबूल करना तेरा काम है। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। सोना तो हर रात है, हर रात सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम आज की रात जग कर हम लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनेंगे, दीन की बातों को सुनेंगे। शायद मेरा इसी बैठने को अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। शायद अल्लाह इसी बैठने को कबूल कर ले तो इंशाअल्लाह একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব। দেখুন আমি আপনার মেহমান আছি, কলকাতা থেকে এখানে এসেছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমি জানি, আমি এটা কথা আমি জানি আপনারা ভালো লোক, মেহমানের কি খিদমত করেন আপনারা, আমি এটা বুঝতে পারি। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने मेहमान का इकराम करो। मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है। जो नबी की सुन्नत को, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आमीन। बेशक अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाल्लाह एक तो रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो मानबेन तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो तो लोग दारिया है, ए भाई खड़े हैं जो लोग, यानी दारिया बंगला में खड़े होने को दारिया कहता, दारिया है, बोसे जाओ खाना अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाए, वहीं जगह है तो वहीं बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। इधर वालों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा हिल जाइए ना, से थोड़ा करीब आ जाइए, हरकत कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा थोड़ा। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, थोड़ा थोड़ा आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिल जाइए। अब पीछे वाले थोड़ा सा आप भी हिल जाते तो अच्छा रहता अल्हम्दुलिल्लाह। है हमारे हजरत लोग माशाअल्लाह। देखिए আমি আপনার मेहमान भाई, हम जो बोलेंगे इंशाल्लाह आप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और जो मांगेंगे देंगे। यही मांगो, बोले ना सब कुछ मांगो ठीक है लेकिन पैसा नहीं दो। मैं जानता हूँ ये सखी लोग बैठे हैं, लेकिन मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। किसी के यहाँ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। हाँ, एक आदमी बकरी लेके बाजार गया,
खरीदार आया, बोला कि भाई बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोले कितनी कीमत, बोला बस सस्ते मिल जाएगी, 500 रुपये हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, जो भी इस बकरी को खरीद कर लेकर जाएगा हम रोज़ाना उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। जो खरीदार था वो माथा खुजाया, बोला कि लगे स्क्रू पे ढीला चाहिए। अब मेरा घर कहाँ है, इतना 10 किलोमीटर दूर है, ये रोज़ाना मेरे घर आएगा कैसे? हो सकता है 1-2 दिन जज्बा में, शौक़ में 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भाई ठीक है, मुझे मंजूर है, ऐसा करो ये 500 रुपया तुम रख लो, अब बकरी हमको दे दो, रोज़ तुम मेरे घर आना, कोई चिंता कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। माशाअल्लाह, ये हमको दिए माशाअल्लाह, बोनी भागल बच गए। अच्छा इंशाल्लाह अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, कह के आप इत्मीनान से बैठिए, पैसा लेना का टेंशन आपका नहीं है, मेरा है, हम पैसा ही लेने के लिए खड़े हुए हैं। ये बात भी ज़हन में आप लोग बैठा लीजिए। हाँ, इत्मीनान रखिए, जेब भारी है, हल्का हो जाएगा, आप खुद निकाल कर दीजिएगा इंशाल्लाह। ये सारे सखी लोग बैठे हैं, बेशक ये 500 रुपये तो दे दिए हैं, बस इनके बच्चे के लिए अगर आपकी इजाज़त होती है एक शेर में सुना दूँ। आता हो। उस्ताज़ुल शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब दामद बरकातहुम ने क्या कलाम पढ़ा, क्या अल्लाह ताला उम्र हो गई, लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आवाज़ में उनकी इतनी कशिश है कि जी चाहता कि वो पढ़ते रहें, हम लोग सुनते रहें। जी हमारे पीरो मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल, आरिफ बिल्ला, मखदूम बनारस, ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मखदूम बनारस हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नसर बनारसी मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया की ज़ात तशरीफ़ फरमा, जिनकी दुआ होगी, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बेशक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बेशक। वो जब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो बताओ अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बेशक। बस ये भाई ने जो दिया है इसके बच्चे के लिए मैं एक शेर में पढ़ दूं। आता हो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। क्या कहना रे, वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह आप बैठेंगे, भोजपुरी भी फरमाइश हुई, भोजपुरी सुनाना है, बंगला सुनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनाता रहूँगा। बस ये शख्स 500 रुपये दिया, बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितने में लिए, बोले सस्ते में मिल गई, चिंता ना करो। एक था वो बेवकूफ़ आदमी, 500 रुपये में बकरी दे दिया। बोला इतना महंगा बकरी, 500 टका हम किरंग दाज रखूँ थोड़ा। बोला वो कह रहा था कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, रोजाना हम आपके घर पे आएंगे। तो फुदकी की माँ, तुम जरा बताओ, ये 10 किलोमीटर रोजाना पैदल वो मेरे घर पे कैसे आएगा? 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो उसकी बीवी बोली तू बहुत चालाक जगह की। बोले चालाक है, जब तो 500 रुपये बकरी लिए। ठीक, वो बकरी वाला सुबह नाम पूछकर घर पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा, सुबह सुबह नाश्ता हल्का फुल्का, नमकीन दिया, सेब दिया, बिस्किट दिया, खाया, चाय पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये इंतजार में कि कब जाए हम नाश्ता करें। 9 बज गया तो बीबी से बोला कि लगे जगह रोटियों खाएगी, तो रोटियों खिला दे। रोटी खाया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाए?
ये रोज रोज हम इतनी रोटी नहीं बना पाएंगे। एक दो रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता ओकरा मना करी दो काल से नहीं थे। बोला अल्लाह के बंदी कैसे मना करे, भला मेहमान को मना किया जाएगा। बोला नहीं नहीं, एक हफ्ता हो गया, उसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसको मना करो या वो तो आना बंद कर दिया तो हम चले मैं के। बोला अच्छा टेंशन ना लो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? तो शौहर बोला आइडिया ये है कि कल सुबह बकरी ले जाकर पड़ोसी के घर में बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो कहा आएगा, दोनों बैठा रो रहा, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। बीवी उसकी जल्दी रोटी बनाई, जल्दी से नाश्ता खिला दी, और नाश्ता खाया, पानी पिया, वहीं चारपाई में फिर लेट गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी का मरने का नाम सुना है, तब दोपहर का भी लगता खाना खिलाना होगा। बोला ज्यादा शॉर्ट लग लो जी, लगता खाना खा के चले, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ ले, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खिलाना पड़ रहा, ये कौन बकरी खरीदे आप? बोला अल्लाह बंदी सुबह चला जाएगा, चिंता ना करो। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, मजबूर होकर बोले कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोले कि तू घर नहीं थे? तो बोला बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा हम तो तुमको पहले ही बोले थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो वो बकरी मर गई है, तब हम फैसला कर चुके, कब चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जे बकरी जिंदा आ जाएगा, 500 रुपया दीजिए, बकरी लेकर जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। ओ 1500 सहाबा मौजूद हैं, 1500। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी के शिकम पर 2-2 पत्थर बंधे थे। मेरे बच्चों नौजवानों, आज बिरयानी खा के हम नमाज छोड़ बैठे। बिरयानी खा के नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खा करके हम नमाज नहीं पढ़ते। कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत तो दूर की बात है। सहाबाए कराम में दीन कैसे हम तक पहुंचा, ये दीन कैसे फैला? सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है, तब ये दीन हम तक पहुंचा। बेशक जानों की कुर्बानी दी। बेशक अल्लाह के नबी के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई, बर्दाश्त नहीं हुआ। और बर्दाश्त होता कैसे? आशिक़े रसूल जो था, सुभान अल्लाह बोल दो हमारे। अरे आशिक़े रसूल जो था, गुलामे मुस्तफ़ा जो था, कुर्बान जाओ, बर्दाश्त नहीं हुआ, भागा घर अपनी बीवी के पास। बीवी से जाके पूछता है, ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत। बोले खैरियत नहीं है, इमामुल अंबिया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे। बीवी कहती है कि मेरे सरताज, ये शेर 2 शेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबा कर दो, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के नबी को दावत दे। बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, बोटी बनाकर बीवी को दे दिया कि तुम आटा बनाओ, मैं अल्लाह के नबी को दावत दूं। भागे वहां से मैदान आए, अल्लाह के नबी के कान में अर्ज करते हैं, ए आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान 14 से 15 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। वहां कितने साहबा थे? बोलिए बोलिए बोलिए। 1500। खाना कितने का बना है? 14 से 15 आदमी का इंतजाम हुआ है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और ऐलान फरमाते हैं मैदान की तरफ, ओ मेरे सहाबियों सुनो। अब सबके कान खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे। सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। अल्लाह फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए।
हाँ भाई खाना बन गया है। कहा कि या रसूल अल्लाह गोश्त गोश्त की हांडी चढ़ी हुई है। अच्छा रोटियां बनाया? नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, लुआबे दहन लिए गोश्त की हांडी में मिलाए, लुआबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते सहाबा से 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी बैठते जाओ खाते जाओ। सहाबा बैठते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं। बैठ जाइए। देखिए मैंने पहले ही कहा था अभी कोई पैसा में लेके मत आइए, जब आप बुलाएंगे इंशाअल्लाह तब आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आते जा रहे खाते जा रहे फारिग होते जा रहे। हजरत जाबिर फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी की ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। इन हड्डियों को जो गोश्त खाया गया था हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह। और नबी की दुआ हो कबूल होगी कि नहीं होगी? दश्त को चमन बना दिया, क्या कहने, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह या जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर ले जा अपनी बकरी के बच्चा भी ले जा, रोटियां भी ले जा। हमारा रब हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला दिया, पानी भी पिला दिया। क्या कहने रब्बा, ये मौजज़ा है नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे नौजवानों मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो। मेहमान जब घर में आए खुश हो जाया करो। अपने क्या कहते हैं कि दिलों को छोटा ना करो। किसी को खिलाने से कम नहीं होता है, किसी को खिलाने से कम नहीं होता है। और सुनो अल्लाह अकबर कबीरा, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि मेहमान किसी के घर जाता है, अल्लाह उस मेजबान के घर में मेहमान के पहुंचने से 40 दिन पहले मेहमान का रोजी मेजबान के घर भेज दे। अल्लाह अकबर। कितने दिन पहले रोजी भेजता बोलो? 40 दिन पहले रोजी पहुंचता है, फिर जाकर मेहमान पहुंचता है। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। एक गांव में मेहमान वहां के रस्म ही कुछ और थी। एक नौजवान जब वो गांव में पहुंचा उसको वहां के रस्म के बारे में पता नहीं था। और रस्म क्या था, खाने के साथ एगो डंडा भी आता था। अब दस्तरखान खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान भी जा, पानी आया, सब आया। और जब खाने का थाल आया तो देखा कि बड़ी सी लट्ठी जो है मजबूत लट्ठी भी आई, वहीं ला के रख दिया बगल में। तो नौजवान पूछा, मेहमान पूछा वो लड़का जो खाना लाएगे, बाबू ये लाठी के आन लो जो। बोले ने इकरो काम खावे के बाद है। तो तो मेहमान खाना खाएगा? पसीना छूट गया उसका। बोला नहीं बाबू पहले बोलो इसका क्या काम है। बोला नहीं हमको पता नहीं है। हमको भी वो लड़का बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हमारे गांव का रस्म है, लेकिन इतना पता जरूर है कि इसका काम खाने के बाद होता। बोला कि नहीं बाबू भूख खत्म भाग लगा। मेहमान खाना खाया कि नहीं है लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अपने मेहमान का इकराम करो। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। कुछ मेहमान आए और काफिर लोग आए, यहूदी लोग आए, कुछ गैर मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि आए मेहमान बनकर। मदीना रात हो गई तो अल्लाह के नबी को पता चला भाई कुछ मेहमान हमारे आए हैं। तो भाई ठीक है ठहर जाओ। मस्जिद नबी में एक कोने में सब सारे लोग बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो अपने सहाबा से एक एक आदमी को ले लो, एक एक आदमी को अपना मेहमान बना लो। सुनो मेहमान सिर्फ मुसलमान ही मेहमान नहीं है,
चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे कोई भी हो, मेहमान तो मेहमान हो, मेहमान तो मेहमान होता है। तो सहाबा उठे, फरमाने मुस्तफा था, सहाबा उठे, एक एक मेहमान के हाथ को पकड़े, अपने अपने घर को मेहमान बना कर ले गए। एक मेहमान रह गया, बोरो चले। तो अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने इरशाद फरमाया तुम नहीं गए? कहा या रसूलल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जरा सुभान अल्लाह बोले दो, जिसका कोई नहीं मैं उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तुम मेरा मेहमान बनोगे। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी उस मेहमान को अपने घर ले गए। खादिमा से फरमाया कि मेहमान आया है, खाने का कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह है। बोला दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया और अहले बैत का खाना क्या है मेरे नौजवानों? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, क्या जिंदगी थी। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, अल्लाह, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस किताबों के अंदर में उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी के खाने के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलिए? 3 हिस्से। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या? तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जीते? बोले पानी यहाँ तक। तो बताइए बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगी? गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? नबी की सुन्नत को छोड़कर काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। एक शादी में गए और देखा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा बैठा खा रहा था। इधर एक मौलाना अशरफ साहब थे, दामद बरकात, वो भी बैठे थे, इधर मैं बैठा था। 4 आदमी बैठ के टेबल पे खाना खा रहे थे। उस नौजवान ने बिरयानी लगाने वालों का पसीना छोड़ा दिया। इतनी बोटियां खाया, ये निकालो, ये निकालो, दूसरी बोटी लियो, वो लियो, ये लियो, इतनी हड्डियां जमा कर दिया गया। हम लोग महुए हैरत बाबू जा कहाँ रहा? जो खा रहा है तो जा कहाँ रहा? तो लास्ट में वो हाथ रोक दिया। तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत अलील है मेरी। तबीयत अलील में ये आलम है। अगर तबीयत अच्छी हो, ऐसा अगर का आदमी अगर 5 को शादी में पहुंच जाए तो शादी तो ऐसी हो जाएगी। अल्लाह के नबी के इस मेहमान का क्या हुआ, कैसी खिदमत करी। और कुर्बान जाओ, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। एक बादशाह है, उन्होंने कहा कि दरबारियों से कहा, मजमे से कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसे इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसका। बादशाह खड़ा है, बोला भाई सवाल का जवाब देगा, कौन देने के लिए तैयार है? मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कोई तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगा कि बादशाह का दिमाग ठीक नहीं चले, छिटकोपड़ी बादशाह से उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चतुर नौजवान था, हाथ उठाया, बोला कि हम देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लो जी। बोलो तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला कैसा आदमी? अरे ये सवाल है कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है, ये सवाल बनता है। हथेली में कहीं बाल होता है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, आप बहुत दानी हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल के आदमी हैं, तो सखावत करते हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, इनाम दे दिया। बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरे हथेली के बाल घिस गए, मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले बाप फंसी गलोच क्या, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान फिर जवाब दिया कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं,
इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिल को इनाम था, इनाम था। फिर इनाम दिया। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये जो हजारों का मजमा जमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये तीसरा सवाल लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने ज़हन को हाजिर रखेंगे, इंशाअल्लाह एक वादा करो और दुआ की कबूलियत की। ये इस मजलिस में इंशाअल्लाह जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं। बेशक मेरे रब के सिवा दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। और मेरा रब कहता है कि तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। बेशक कबूलियत की इस मजलिस में 5 वजह हैं कि इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कितनी वजह? कितनी वजह बोलिए? उलमा फरमाते कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब बताओ ये हजारों का मजमा है, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह वहाँ दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैंने आपको बता दिया। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो गुनाहों को नहीं जानता है। अल्लाह ये बच्चे जन्नती हैं। बताइए हम दुआ मांगेंगे, हम लोग दुआ करेंगे, ये बच्चा आमीन कहेगा तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? हदीसों के अंदर में आता है दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, किताबों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ये हमारे कितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मुसाफिर हूं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह बोला। दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह बता दूं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। बेशक की घड़ी शुरू हो गई है। 12 रात 12 बजने को तो कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। रात का ये आखिरी हिस्सा जा रहा है और कुर्बान जाओ नौजवानों, किताबों के अंदर में आया है कि रात के आखिरी हिस्सों में, तिहाई हिस्सों में बंदा जब रब की बारगाह में दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। एक आयत मैंने तिलावत करी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब इरशाद फरमा